एक जिज्ञासु भगत ने पूछा है, महाराज जी आप कहते हो घर वालों से मन से प्यार करोगे तो 84 में जूते चप्पल और चक्की पीसनी पड़ेगी, तो इसका क्या मतलब है? तो भाई एक तो पहली बात है, भक्तों को प्रणाम, राधे राधे। और कोई मन से अपराध मत कर बैठना, ये थोड़ी सी विवेक की बात है। नीचे लेवल का आदमी एकदम नहीं समझेगा इसको, चाहे भगत हो चाहे साधु हो। जो असली धर्म को जानता है वो इसको पकड़ लेगा। तो आप इसको पकड़ना, मन में गलत विचार मत लाना। आपके जो घर वाले हैं वो सब पूजनीय हैं, ये मत सोचना ये तो कल्याण के लिए क्या करना है, उनमें कैसे रहना, वो बात बता रहा हूँ आपसे। तो देखो, इसमें एक खास पॉइंट बताया है। उन्होंने पूछा है, अग जी आपने कहा घर वालों से मन से प्यार करते हो, ये जो मन की बात आई है इसी में सारी चीज छुपी हुई है। तो पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर ये आगे समझ में आ जाएगी। मतलब ये है, अक मने मनुष्यानाम कारणम बंधो मोक्षो। मन जहां भी आपका जाएगा, जिस चीज में आसक्ति होगी, जिस चीज को अपना मानोगे, जिससे प्रेम होगा, वही उधर तो मन जाएगा। तो जहां मन जाएगा वही चीज आपके अंदर ऑटोमेटिक आएगी। आपका चोरी में मन हो, आपका किसी धोखे में मन हो, किसी को धोखा देना है, आपका धन में मन हो, आपका क्रोध करने में मन हो, वही चीज वापिस मन में आएगी। ये सिद्धांत है। तो अब हमने देखना है, अब क्या अपने घर वालों से प्यार ना करें? ये तो गलत तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ये बात नहीं है। जब तक आपको वैराग्य नहीं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की भावना में भावित नहीं हुए हो अब तक, मतलब वैराग्य हो के त्याग की भावना नहीं आई। वैराग्य से पहले त्याग नहीं करना है, वैराग्य हो जाए तब त्याग करना है, वो तो फिर हो ही जाएगा। तो जब तक हमने घर में रह करके जो हमारे धर्म कर्म है उनको निभाना है, धर्म का आचरण करना है, 10% अपनी शुभ कमाई को सुपात्र को दान करना है, और जो व्यवहारिक ड्यूटी बताई हैं उनको करना है। तो अभी बात ये आ गई, अब जी फिर घर वालों से कैसे व्यवहार कैसे करें? तो घर वालों से ऐसे व्यवहार किया जाता है कि जैसे एक नर्स, कोई बूढ़ा आदमी है, कोई बूढ़ी महिला औरत है, कोई छोटा बच्चा है, सबको कैसे संभालती है हॉस्पिटल के अंदर। और आपको ऐसे लगता है कि देखो कितना अच्छा व्यवहार है, ये हमारे को चाहती है, हमारे से प्रेम करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको डाउट है कि आपसे प्रेम करती हो। उसका मन तो घर में उसके सास ससुर में और उसके लड़के में है। वो अपना नहीं मानती आपको बिल्कुल, लेकिन आपको दिख रहा है, व्यवहार में दिख रहा है। तो बहुत, कोई चीज़ मांगो उससे, कोई दवाई मांगो उससे, कोई बात करो तो बड़े प्रेम से ला करके दे देती है, सारा काम करती है। आपने हॉस्पिटल में कभी मौका मिला होगा आपको? नहीं तो मिल जाएगा, कभी जाओगे जब देख लेना। अभी ये भी आपको दिख रहा है। ऐसे ही आपने घर के अंदर माँ हो, बाप हो, पिता हो, पत्नी हो, जो भी मेंबर हैं, उनसे ड्यूटी करनी है।
मतलब जैसे वो एक्टिंग कर रही है वैसे एक्टिंग करनी है, जैसे नर्स ने एक्टिंग की थी। आपकी माँ है, आप बाजार में जा रहे हो, आप पूछ सकते हो माँ मैं बाजार जा रहा हूँ, आपके लिए क्या लेकर के आऊँ? वो खुश हो रही है, लेकिन अंदर से आप सोच रहे हो और जो मैं चीज़ ला रहा हूँ वो अंदर तो इनके ईष्ट बैठा है, उन्हीं को सुख मिलेगा, उसके लिए लेके आ रहा हूँ। मैं तो इनको पागल बना रहा हूँ, जो ईष्ट है उसके लिए लेके आ रहा हूँ। इस शरीर से अटैचमेंट नहीं कर रहा वो, तत्व को देख करके। जैसे हम पड़ोसी का कोई बच्चा है और कोई महिला उसको अपने गोदी में उठा रखा है उसने, और एक पड़ोसी उसका जा करके और ऐसे ऐसे हंसता है, चुप चुप करता है उसके इधर मुंह पर, आप सोचते हो बहुत प्यार कर रहा है। वो प्यार नहीं कर रहा है, वो आपको खुश करने के लिए एक्टिंग कर रहा है। इसी तरह आपने काम करना है। अब आप पूछोगे अगर ये एक्टिंग क्या फैक्ट में अगर इनसे प्यार कर ले तो वो गलत है। क्यों? मैंने पहले कहा मन जहां जाएगा, मन से अपना मानोगे, वो जैसा भी उसका गुण होगा वो गुण आप में आएगा। तो ये जितने भी प्राणी हैं अपने, जब तक भगवत प्राप्त नहीं होती तो ये तीनों गुणों के अधीन है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। और आप फीलिंग भी करते हो, एक आदमी एक बार बड़ा दयालु दिखता है और दूसरी बात कोई बात हो जाए वही गुस्सा कर बैठता है, 2 ही मिनट बाद। गुण बदलते रहते हैं, ये गुण घुमाते रहते हैं। तो आप माँ से प्यार करोगे, माँ मायाबद्ध है और वो तमोगुणी है, वो जीवों से प्यार नहीं करती, ठीक नहीं बोलती, उसका व्यवहार गलत है, तो वो फिर वो आपके अंदर वो उसकी चीज आ गई ना आपके अंदर। और आपने तो मन शुद्ध करना है। क्यों? मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य एक ही है, कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाना। ये भागवत कहती है। अगर ये नहीं किया तो वो आदमी पशु के समान है, ये भी भागवत कहती है। इसको सोचना है हम पशु हैं क्या? तो कैसे कह रहा है वो? हाँ पशु ही हैं। जब तक ये और कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में वो काम किया वही हम कर रहे हैं, उससे अलग क्या कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए खा लिया, पी लिया, इस शरीर की रक्षा कर ली, दूसरा चाहे कुछ भी हो, धर्म का आचरण नहीं किया, विषयों का सेवन करते रहे। तो इसलिए ये चीज बोली थी, अगर घर में रहते हो और आप भक्ति करते हो तो इस चीज से सावधान रहना, नहीं तो आप हजारों लाखों नाम जप भी करते रहोगे और उसका कुछ एक्शन भी नहीं होगा। क्यों? मन से उनसे प्रेम करोगे और वो तमोगुण रजोगुण के अधीन है, वही गुण आपके अंदर आ जाएंगे। आपने मन को शुद्ध करना था, वो माया के गुण आए और गंदा कर लिया। 1 आध घंटा आपने भक्ति की, थोड़ा सा पूजा पाठ की, और 20 घंटे इनके अंदर ज़्यादा फ़ोन करना, ज़्यादा अटैचमेंट करना, ज़्यादा सांसारिक बातें करना, ज़्यादा हंसी मजाक करना, ये सारा वो वेस्ट कर लिया आपने। और आप अपने आप को भगत भी मान लेते हो, अभी मैं तो इतना नाम जप करता हूँ। ये और एक बहुत बुरी बीमारी है, कुछ आगे चलो तो ये आपका नाश कर देगी। मैं 50 माला करता हूँ, 50 माला करता है तो उसका एक्शन क्या हुआ? 10 साल से माला कर रहा है और दुकान पर जा करके छल कपट और मिलावट भी कर रहा है साथ साथ। ये क्या बात है? तो इसका जवाब आप मिल गया होगा। वो जितने भी आदमी हैं मायाबद्ध हैं, अगर माँ भगवत प्राप्त हो, बाप भगवत प्राप्त हो, बेटा भगवत प्राप्त हो, तो उससे खूब मन से प्यार करो आप, कोई रोकने वाला नहीं। कि वो शुद्ध पर्सनैलिटी बन जाता है, माया से तीत हो जाता है, माया को जीत लेता है, तो उसमें मन लगाओगे तो आप भी शुद्ध हो जाओगे। भगवान में, भगवत प्राप्त संत में मन लगाओगे तो शुद्ध हो जाओगे। और बाकी दूसरे जीवों में, चाहे देवता हो, चाहे जनलोक, तपलोक, महलोक, कहाँ तक ब्रह्मलोक तक जो भी हो, जहाँ आपने मन लगाया वो गुणों के अधीन है, वो गंदा कर देगा और आपका मन शुद्ध होने की बजाय अशुद्ध होता रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा है अगर मेरी भक्ति करते हो ठीक है, फिर देवताओं की, पितरों की, ये जगह जगह की चीज़ें छोड़ दो, अनन्य भक्ति करो
और ये डाउट छोड़ दो, वो नाराज हो जाएगा, ये राजी हो जाएगा, मैं सबका बाप हूं, मैं राजी हो गया, तो साहब कोई ये करेगा कि जी मेरी भक्ति नहीं को, तो मैं बताऊंगा मेरी कर ली, भाग जा तू, मेरे अधीन तो हैं तुम सारे, मैं ही तो शक्ति देता हूं तुम्हारे को। तो अब आप समझ गए होगे, अगर ऐसा करोगे तो 84 में अगर शरीर से प्यार करोगे तो शरीरधारी जो हैं अगर वो माया के अंडर हैं तो 84 में जूते चप्पल खाने पड़ेंगे। माँ का चिंतन हो गया, माँ तमोगुणी है, मर्गी किसी गलत योनि में चली गई, गधे में चली गई, तो उसका बच्चा बनना पड़ेगा। कान खोल के सुन लेना। तो इसलिए हीन योनियों में तो कम से कम मत जाओ। मनुष्य शरीर मिला है पीछे से, अब उसको नीचे मत गिराओ, ऊपर उठने के लिए मिला है ये। ऊपर उठो, किसी तत्वज्ञानी महापुरुष के जाके उसके सीख कर अपने वाले से मिलने के लिए ऊपर जाओ, हीन योनियों मत जाओ, नहीं तो और पतन हो जाएगा। तो अभी वैसे भी आप समझ गए होंगे, दो धर्म होते हैं, एक आत्मा का धर्म होता है, एक शरीर का धर्म होता है। शरीर के धर्म से, शरीरधारी से, गुणों के अधीन आदमी से प्यार करोगे तो शरीर मिलेगा। शरीर दुख्यालय है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या जलन पाखंड और वैसे भी अनंत बीमारी है, सुख दुख सुख का ढोल है ये, तो फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान, और ये चीज़ मान लें हम, और मान के श्री कृष्ण से ही प्रेम करें, मन उधर ना दें और थोड़ी बहुत एक्टिंग करें। वैसे तो भक्ति वैराग्य से होती है, वो भी मन का वैराग्य हो, लेकिन नहीं मानते तो कम से कम हीन योनियों में ना जाए। इसलिए कहा संसार में रह करके ड्यूटी करो और मन भगवान में लगाओ। हमने तो कभी नहीं कहा, हमारे गुरु ने तो नहीं कहा, लेकिन ये है कि वो कुछ भी नहीं करता, डल है, और वो डरता ही नहीं 84 से और अपना पतन कराना चाहता है। तो फिर ये जैसे बच्चे को मीठी गोली देते हैं ना चूसने के लिए, वो है ये। कम से कम वो गधे कुत्ते में ना जाए। तब कहा है, अब नहीं मानते तो उस कर्म को करो, धर्म से कर्म करो और भगवान में मन लगाओ। अब मोटी मोटी बात समझ गए होगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की।